की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट मार्कशीट के बारे में, जो कि मैंने आपको काउंट ऑप्शन तक मैंने आपको बताया था। और काउंट मैंने बताया था कि काउंट में वही वैल्यू काउंट करेगा जो 33 से कम होगा। ये मैंने आपको बताया था ना कि अगर वैल्यू 33 से कम है तो उसी वैल्यू को ये काउंट करके आपको बताता है। अब आज की क्लास में जो पढ़ना है वो 4 फार्मूला आपका, एक आपका स्टेटस है, एक आपका डिवीजन है, और एक आपका ग्रेड है, और एक आपका रिवार्ड आपका दिया हुआ है। तो जैसे कि अगर हम स्टेटस के बारे में बात करें तो स्टेटस हम निकालेंगे काउंट के आधार पे। किसके आधार पे? काउंट के आधार पे। यानी कि सबसे पहले आप इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले इफ, ब्रैकेट ओपन करना है। और यहाँ पे सबसे पहले हम सिलेक्शन करेंगे किसको? काउंट को। पहले थोड़ा आप इसमें स्पेस ले लीजिएगा, क्योंकि स्पेस रहेगा तभी आप इसमें कर पाएंगे। देखिए, अगर आपको स्टेटस निकालना है तो स्टेटस आपका निकलेगा किसके आधार पे? काउंट के आधार पे। सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे इफ लिखना है, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करना है, और सबसे पहले यहाँ पे काउंट को सिलेक्शन करेंगे और इक्वल करके 0। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका काउंट में नंबर 0 है तो उसको हम देना चाहते हैं पास। उसको हम क्या देना चाहते हैं? पास। फिर डॉटेड कॉमा क्लोज, नीचे कॉमा। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका काउंट में नंबर कितना है? 1 है, तो उसको हम देना चाहते हैं एसपी। और बाकी सबको क्या देना चाहते हैं? फेल देना चाहते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि जब हम 2 क्राइटेरिया रखते हैं तो एक्सेल तीसरा क्राइटेरिया ऑटोमेटिक समझ लेता है कि हमको करना क्या। समझ में आ रहा है ना? यानी कि पहली क्राइटेरिया मैंने 0 के लिए दिया, अगर काउंट में नंबर 0 आता है तो पास कर दिया जाए, यदि काउंट में नंबर 1 आता है तो एसपी कर दिया जाए, और बाकी इन दोनों को छोड़ के शेष कोई भी नंबर आता है तो फेल कर दिया जाए। तो क्या आएगा रिस्पॉन्स बताइए? क्या आया? फेल। क्यों? क्योंकि इसमें 2 दिया हुआ। समझ में आ रहा है ना? इसमें 2 दिया हुआ है तो इसमें फेल आ गया। अगर 1 दिया तो क्या आएगा? एसपी आएगा। इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारा ऑप्शन होता है। अब चलिए, अब इसके बाद से जो निकालना है वो है आपका क्या? डिवीजन। तो देखिए, जब भी आपको डिवीजन निकालना हो तो डिवीजन निकाला जाता है परसेंटेज के आधार पर। पूछने वाला व्यक्ति आपसे यही पूछेगा कि कितना परसेंट आप पाए हो, या कौन सा आपका क्या है? डिवीजन। तो जब भी आपको डिवीजन निकालना हो तो डिवीजन किसके आधार पे निकालेंगे? परसेंटेज के आधार पे निकालेंगे। आप फर्स्ट डिवीजन में हैं, सेकंड डिवीजन में हैं, थर्ड डिवीजन में हैं, ये सब आपको निकालना होगा किसके आधार पे? परसेंटेज के आधार पे आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे डिवीजन निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको लिखना होगा इफ, ब्रैकेट ओपन करिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला थोड़ा सा लॉन्ग होगा। सबसे पहले इक्वल इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे किसको? परसेंटेज को। यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से? 50। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज में नंबर 50 के बराबर या 50 से ज्यादा है, तो उसको हम क्या देना चाहते हैं? फर्स्ट देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? फर्स्ट देना चाहते हैं। अब डबल टिड कामा क्लोज करिएगा, नीचे कामा करिएगा, फिर यहाँ पे लिखना है इफ, यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज में नंबर बड़ा हो या बराबर हो कितना से? 45 से, तो हम उसको देना चाहते हैं क्या? सेकंड डिवीजन हम देना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना? फिर यहाँ से नीचे कॉमा करेंगे, फिर यहाँ पे इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। और यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज में नंबर बड़ा हो या बराबर हो कितना? 45, तो उसको हम देना चाहते हैं थर्ड डिवीजन। यहां तक कोई दिक्कत? मैंने 3 क्राइटेरिया दिया है। पहला क्राइटेरिया कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो परसेंटेज पाया है 50 के बराबर या 50 से ऊपर, तो उसको कौन सा डिवीजन मिले? फर्स्ट डिवीजन मिले। और दूसरा मैंने दिया है, यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका किसी भी मतलब कि परसेंटेज में नंबर 45 से बड़ा हो या 45 के बराबर हो, तो उसको हम देना चाहते हैं सेकंड। और यदि तीसरा कंडीशन अगर 43 से ज्यादा हो, 43 के बराबर हो, तो क्या देना चाहते हैं? थर्ड देना चाहते हैं। और बाकी इसके बाद अगर इन तीनों में अगर कोई नहीं मिलता है तो उसको मिल जाएगा नो डिवीजन। मार्कशीट पे आपने देखा होगा नो डिवीजन भी लिख करके आता है। तो वो नो डिवीजन देने के लिए नीचे कॉमा करिएगा और डॉटेड कॉमा में बस आपको टाइप कर देना है क्या? केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड देखिएगा, बाकी नहीं मिलेगा तो क्या दे देगा? क्या देगा? नो डिवीजन यहाँ पे दे देगा। देखिए, अब देखिए 3 बार मैंने ब्रैकेट ओपन किया है ना, तो 3 बार ब्रैकेट क्या करेंगे? क्लोज भी करेंगे। और 3 ब्रैकेट है और 3 कलर भी दिया है, ध्यान दीजिएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं
तो ये कलर की मैचअप होना चाहिए। स्टार्टिंग में अगर ब्लैक है तो लास्ट भी क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, तभी जाके फार्मूला हमारा सही माना जाता है। अब एक बार मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, फिर दूसरे बार भी मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, फिर तीसरे बार जब ब्रैकेट क्लोज करेंगे तब ब्लैक कलर आएगा। समझ में आ रहा है ना। अब इंटर करेंगे तो परसेंटेज के हिसाब से पहले में क्या रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड, कौन सा, सेकंड आएगा। क्यों, क्योंकि 45 के बराबर मैंने दिया और 45 से ऊपर, तो 45 से ऊपर कोई वैल्यू दिख रहा है, 48 है, तो 48 भी है तो कौन सा मिलेगा, सेकंड मिलेगा। और 45 भी है तो कितना मिलेगा, और 46 है तो कितना मिलेगा, सेकंड मिलेगा। 49 है तो कितना मिलेगा, मतलब कि 50 अगर मतलब कि 45 से ऊपर हो या 45 के बराबर हो तभी सेकंड मिलेगा, अदरवाइज किस में चला जाएगा, थर्ड में चला जाएगा। इंटर करिए, देखिए रिजल्ट आया, सही है। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये पूरा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। किसको किसको समझ में नहीं आया, किसको किसको समझ में नहीं आया, सबको समझ में आ गया। बस ये समझिए, अब ये नहीं कि परसेंटेज में आप 70 ले लीजिएगा, 70-80 ले लीजिएगा, तो ना किसी को परसेंटेज मिलेगा, ना फर्स्ट डिवीजन किसी को मिलेगा, ना सेकंड डिवीजन किसी को मिलेगा। इसलिए जो आपने परसेंटेज लिया है उसी के आधार पे आपको फार्मूला लगाना होगा। अब यहाँ पे हम ये चेक करें कि 50 हमारा हाईएस्ट वैल्यू है, तो 50 पे आप फर्स्ट दे दीजिए। समझ में आ रहा है ना। अब क्या वहां पे अगर हम 70 रखते तो यहाँ पे वैल्यू आता, अगर 70 यहाँ पे तब आप रखेंगे जब वहां पे 70 से अब या 70 के बराबर होगा, तो उसी के हिसाब से आपको डिवीजन निकालना होता है। सीधा बैठिए आप लोग सीधा, तो इसी के हिसाब से आपको फार्मूला निकालना होता है। अब चलिए, अब क्या दिया है, ग्रेड दिया। देखिए फार्मूला बस वही है, बस केवल फर्स्ट के जगह पे ए ग्रेड, सेकंड के जगह पे बी ग्रेड, और थर्ड के जगह पे सी ग्रेड, और बाकी सबको नो ग्रेड। अरे नो डिवीजन की जगह पे नो ग्रेड, फार्मूला तो वही है ना। देखिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे ग्रेड निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे किसको, परसेंटेज को। अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से, पहले ही 45 आ गया, पहले तो 50 था ना। अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से, 50 से, तो हम उसको देना चाहते हैं ए ग्रेड। क्या देना चाहते हैं, ए ग्रेड। अब डबल कामा क्लोज करिए, फिर से आप नीचे कामा करके लिखिएगा, ब्रैकेट ओपन करिएगा। यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से, 45 से, तो उसको हम देना चाहते हैं बी ग्रेड। डबल कामा क्लोज, फिर नीचे कामा करते हैं। और यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से, 43 से, तो उसको हम देना चाहते हैं क्या, सी ग्रेड हम देना चाहते हैं। और बाकी सबको नो ग्रेड। क्या फार्मूला उसी से मैच कर रहा है, बोलिए। नो डिवीजन की जगह पे नो ग्रेड हो गया आपका। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर करिए, कितने बार, पर यहाँ पे डॉटेड कामा लिखना मत भूलिएगा। अब यहाँ से 1 2 3 बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा, बोलिए, क्या आएगा, बी ग्रेड। क्योंकि क्या नंबर दिया है, 45 दिया हुआ। ए ग्रेड बस मिलेगा तो किसको, तो केवल मिलेगा ये 50 पॉइंट, मतलब 17 वाले को मिलेगा, केवल फर्स्ट वाले को ही मिलेगा। अरे जहां जहां फर्स्ट होगा वहां ए लिख के आ जाएगा, जहां जहां सेकंड होगा वहां बी लिख के आ जाएगा, और जहां थर्ड होगा वहां सी लिख के आ जाएगा, और जहां नो डिवीजन होगा वहां नो ग्रेड लिख करके आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। फार्मूला एक ही है लेकिन 3 जगह इसको हम बना रहे हैं। आप एंटर कर दीजिए, सही है। आप इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, सही है कि गलत है। देखिए यहाँ पे सेकंड मिला हुआ तो बी मिला हुआ, यहाँ पर भी सेकंड मिला हुआ तो बी मिला हुआ, और यहाँ पे फर्स्ट मिला हुआ तो ए मिला हुआ, और नो डिवीजन है तो नो ग्रेड है, सेकंड है तो बी है, सेकंड है तो बी है, और नो डिवीजन है तो नो ग्रेड आपका दिया। समझ में आ गया। अब चलिए आप बताइए, एग्जाम में अगर बच्चे पास होते हैं तो क्या उन बच्चों को गिफ्ट किया जाता है, तो वो गिफ्ट के लिए आपका रिवार्ड आपका दिया हुआ। जैसे कि हम ये कहें कि जिसका स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 50 से, तो उसको हम लैपटॉप गिफ्ट करना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं, लैपटॉप देना चाहते हैं। और यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से, 45 से, तो उसको हम जो है मोबाइल देना चाहते हैं।
यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से 45 से, तो उसको हम साइकिल देना चाहते हैं और बाकी सबको मेडल देना चाहते हैं। पूरी ये फार्मूला होगा ना, तो कौन सा? सेम वही फार्मूला। अरे जहाँ पे आपका ए लिख करके आएगा वहीं पे आपका लैपटॉप लिख करके आ जाएगा, जहाँ पे बी लिख के आएगा वहीं पे आपका मोबाइल लिख के आ जाएगा, जहाँ पे सी लिख करके आएगा वहीं पे आपका साइकिल आ जाएगा, और जहाँ पे नो ग्रेड है वहां पर मेडल लिख करके आ जाएगा। अब आप लोग बताइएगा, मैं लिखूंगा, ठीक है? क्योंकि दो तो क्लियर हुई है, वही आएगा जो कोड में हम लिखेंगे वही। अब ये नहीं कि जो है थर्ड वाले को लैपटॉप दे दीजिएगा, फर्स्ट वाले को साइकिल दे दीजिएगा, तब तो गलत हो जाएगा ना, तो मूल्य के हिसाब से। चलिए चलिए ठीक है, यहाँ पे बताइए रिवार्ड निकालना है। सबसे पहले क्या लिखें? इक्वल लिखेंगे, इसके बाद इफ लिखेंगे, इसके बाद सबसे पहले क्या सिलेक्शन करेंगे? हाँ, एक ही परसेंटेज को सिलेक्शन करिएगा। अभी नहीं कि 21% दिया तो उसको छोड़ देंगे, नहीं, एक ही परसेंटेज को सिलेक्शन करिएगा बार बार, क्योंकि जब वो निकल जाएगा तो सारा वैल्यू आ जाएगा। अब क्या करेंगे? कौन सा सिंबल लगेगा? हाँ, पहले ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, इसके बाद इक्वल टू लगाएंगे, इसके बाद 50 लिखेंगे। अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज में नंबर 50 है तो उसको हम देना चाहते हैं क्या? अपने हिसाब से आप रिवार्ड लिख लीजिएगा, मैं लैपटॉप पे बता दे रहा हूं। फिर नीचे कॉमा, इसके बाद इफ लिखेंगे, इसके बाद ब्रैकेट ओपन, इसके बाद परसेंटेज को सिलेक्शन करेंगे, इसके बाद ग्रेटर देन, इसके बाद इक्वल टू, इसके बाद 45, नीचे कॉमा डॉटेड कॉमा में मोबाइल, नीचे कॉमा, इसके बाद इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, परसेंटेज को ही सिलेक्शन करेंगे, इसके बाद ग्रेटर देन, इसके बाद इक्वल टू, कितना देना है? 43। क्या देना है इस पे? साइकिल देना। एक चीज क्लियर करिएगा, मैंने इसके पहले भी बताया था कि कभी भी क्राइटेरिया को डॉटेड कॉमा में ही रखा जाता है। इस पूरे फार्मूले में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका रिवार्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था 33 से कम, तो उसको डॉटेड कॉमा में रखा था, तो क्राइटेरिया को हमेशा डॉटेड कॉमा में रखा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे डॉटेड कॉमा क्लोज, इसके बाद नीचे कॉमा, इसके बाद डॉटेड कॉमा में क्या लेना है? अरे जो बच्चा अगर नो डिवीजन लाया है, क्या उसको भी हम मेडल दे सकते हैं? बोलिए, उसको आप मेडल दे सकते हैं, नहीं दे सकते? उसको आप मेडल दे दीजिए। अब बताइए कितने बार ब्रैकेट क्लोज होगा? 3 बार ब्रैकेट क्लोज करिएगा। अब इंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा? फर्स्ट में मोबाइल, और सेकंड में, और थर्ड में। समझ में आ रहा है ना? बस एंटर करके आप चेक कर लीजिएगा। जहां जहां बी ग्रेड लिखा होगा वहां पर मोबाइल लिखा हुआ आ जाएगा, और जहां पे ए ग्रेड लिखा होगा वहां पे लैपटॉप लिख करके आ जाएगा, और जहां पे सी ग्रेड लिखा होगा वहां पे साइकिल लिख करके आ जाएगा, और जहां पे नो ग्रेड लिखा होगा वहां पे मेडल लिख करके आ जाएगा। सब फार्मूला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ? अगर एक समझ में आ जाएगा तो बाकी सब आसानी तरीके से समझ में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। किसी को कोई दिक्कत समझने में? सबको समझ में आया? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब चलिए, अब इसके बाद से आप एक और ऑप्शन हम समझ लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आपका लिखा हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसी के साथ साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में समझ लेते हैं। देखिए एमएस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी एक डेटा आपका बना हुआ है, बस वही डेटा कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा मार्कशीट वाला, वही तो डेटा है, देखिए ध्यान से। अरे डेटा वही तो है जो मैंने कॉपी पेस्ट करके आप लाया, परसेंटेज तक ले लीजिएगा। अब जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया जाता है कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग करने की, जैसे कि बहुत सारा नंबर आपने टाइप किया और उसमें से आपसे ये कह दिया गया कि बाबू इसमें आप वही नंबर छांट करके दिखाइए जो 80 से ऊपर, तो आपको ऐसे ढूंढने में टाइम लगेगा ना। लेकिन आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से बहुत ही कम समय में उस हेडिंग को आप आसानी तरीके से ढूंढ सकते हैं, उस मतलब कि नंबर को आप आसानी तरीके से मतलब ढूंढ सकते हैं। इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट आती है, किसमें? एमएस एक्सेल में। आप सोचिए अगर आपको ढूंढना होगा तो कहेंगे कि नहीं एक ये नंबर है जो 80 से ऊपर है, एक ये नंबर है जो 80 से ऊपर है, एक ये नंबर है जो 80 से ऊपर है, एक ये नंबर है जो 80 से ऊपर है। लेकिन अगर कोई आपसे ये कह दे कि एक ही बार में बताइए, तो इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग हम करेंगे। और एमएस एक्सेल की सॉफ्टवेयर में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आपको नहीं समझ में आएगा, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना,
बस कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग करके आपको चेक कर लेना। अभी मैंने आपको बताया है कि वही वैल्यू हाईलाइट करके दिखाए जो वैल्यू क्या हो 80 से ऊपर हो। तो ग्रेटर देन लगेगा कि लेस देन लगेगा? क्या लगेगा? ग्रेटर देन लगेगा। तो क्या अगर 80 तक वैल्यू रहेगा तो उसको एक्सेप्ट करके दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, क्योंकि 80 से ऊपर की बात हो रही है। अगर 80 तक भी है तो कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। अब कैसे करेंगे? तो देखिए, पूरे नंबर को आप क्या करिएगा? सिलेक्शन करिएगा, केवल सब्जेक्ट वाला नंबर। अभी नहीं कि ओबीटी परसेंटेज सब सिलेक्शन कर लीजिए, क्योंकि ये आपको देखना है किसमें? सब्जेक्टों में ही देखना है। अब आप चले आइएगा होम टैब के अंतर्गत, यहीं पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन सबको दिख रहा है। इसी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इतना सारा इंटरफेस आपको मिलेगा। देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इतना इंटरफेस आपको मिलेगा। तो इसमें आपको लेना है हाईलाइटेड सेल रूल। क्या लेना है? हाईलाइटेड सेल रूल। और इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि बताइए कौन सा वैल्यू आपको चेक करना है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है? 80 से ऊपर। हमको वही वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाए जिसकी नंबर 80 से क्या हो? ऊपर हो। 80 से कम रहेगा तो नहीं दिखाएगा, 80 तक भी रहेगा तो आपको नहीं दिखाएगा। कब दिखाएगा? कब दिखाएगा? 80 से ऊपर रहेगा तब आपको वैल्यू दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाता। आप यहाँ पे 57 को हटाइएगा और यहाँ पे आप ले लीजिएगा क्या? 80। क्या ये गलत बताया कि सही बताया? देखिए तो गलत बताया कि सही बताया? अगर मान के चलिए आपके पास इतना ही डेटा है तो आप आसानी तरीके से अगर नहीं भी फॉर्मेटिंग लगाएंगे तो देख करके बता सकते हैं कि सर ये नंबर 80 से बड़ा है, बोलिए। लेकिन अगर यही डेटा ज्यादा लंबा हो जाए तो आपको ढूंढने में आसानी होगी, नहीं ढूंढ पाएंगे ना। लेकिन आसानी कब होगी? जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करेंगे। नॉर्मल तरीके से आप नहीं पहचान पाएंगे। तो इसमें आपका कंडीशन फॉर्मेटिंग बहुत ही ज्यादा आपका हेल्प करता है। कोई दिक्कत किसी को? क्या इसमें 80 वाला नंबर हाईलाइट किया है? क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने लिया है 80 एबव होना चाहिए तब जाके हाईलाइट करेगा। अगर 81 है तो हाईलाइट करेगा, अगर 82 है तो हाईलाइट करेगा, अगर 80 है तो हाईलाइट नहीं करेगा। अब एक बार मैंने कंडीशन दे दिया। अब यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे 34 मैंने टाइप किया है। अब इसको हटा करके हम भर देते हैं 85। हाईलाइट करेगा कि नहीं करेगा? कर लेगा, क्योंकि ये भी इसी के क्रम में आ जाएगा। देखिए, कोई दिक्कत किसी को? तो ये मैंने आपको ग्रेटर देन के बारे में बताया। अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर इस फॉर्मेटिंग को हटाएंगे कैसे? इस फॉर्मेटिंग को हटाएंगे कैसे? जैसे कि ऐसे रिक्वायरमेंट आ जाए कि सर आपने 80 से ऊपर ढूंढ लिया, अगर हमको 70 से ऊपर ढूंढना हो तो इस फॉर्मेटिंग को हटाना पड़ेगा ना। तो इस फॉर्मेटिंग को हटाएंगे कैसे? तो हटाने के लिए देखिए सिंपल तरीका है, आप पूरे नंबरों को आप सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे आइएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन में, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्लियर रूल दिया है। यहाँ पे आपको ले लेना है क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। देखिए सारा हट गया, कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब इसमें और भी ऑप्शन आपका दिया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ आपका लेस देन, तो लेस देन का मतलब कम से कम वैल्यू, इस पे क्लिक करिए। अब हम ये जानना चाहते हैं कि केवल वही नंबर बताए जो 60 से कम है। कितना से कम है? तो 60 पे बताएगा, क्योंकि 60 से कम की बात हो रही है। अगर 59 है तो आ जाएगा, 60 है तो नहीं आएगा। यहाँ पे दे दीजिए 60। क्या हाईलाइट किया है? क्या यहाँ पे 60 को हाईलाइट किया है कहीं? कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए इसमें एक और भी ऑप्शन, बस लास्ट ऑप्शन बता दे रहे हैं, ठीक है। इसमें एक लास्ट ऑप्शन आपका जो दिया है, इस पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपने नाम सुना होगा बिटवीन। रैंड बिटवीन का फार्मूला मैंने आपको बताया था ना। तो बिटवीन का मतलब होता है बीच का नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 34 से लेकर के और 70 के बीच में आपको नंबर देना है। तो जैसे ही हम एंटर करते थे तो उसके बीच का नंबर आ जाता था, और कभी कभी 34 भी आ सकता है, कभी 70 भी आ सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन 70 से ऊपर नहीं होगा, 34 से कम नहीं होगा, ये मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया भी। तो अगर आपको बिटवीन वाला नंबर फाइंड करना है तो यहाँ पे आइएगा हाईलाइटेड सेल रूल पे, और यहाँ पे आपको लेना है बिटवीन। अब हम चाहते हैं कि 80 से लेकर के और 70 के बीच में नंबर आपको हाईलाइट करके दिखाए।
हुआ है। देखिए 70 है तो भी हाईलाइट किया होगा, 80 है तो भी, लेकिन 80 ऊपर कोई दिखा रहा है? बोलिए 80 से ऊपर कोई दिखा रहा है? और 70 से कम कोई दिखा रहा है? बोलिए, मैंने क्राइटेरिया दे दिया कि मैक्सिमम 80 होना चाहिए और मिनिमम कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए, तभी जाके ये वैल्यू आपको बताए। बोलिए यहाँ तक हो जाएगा सबका, कोई दिक्कत किसी को? तो बाकी फार्मूला आप लिख लीजिए, चलिए मैं लिखवा दूंगा आपको।